बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चंस ऑफ काइंड ऑफ फंक्शंस। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने काइंड्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं या लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी उसमें से जो आपके पास थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चंस हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल सा है कि सिंप्लीफाई दैट। आपके पास एक ब्रैकेट्स में डिफरेंट टर्म्स, दो टर्म्स दिए हैं और इसके ऊपर एक पावर है, टू पावर है, कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर दे। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी होल पावर टू या समथिंग, कुछ भी उसके ऊपर पावर हो, तो जो भी पावर उसके ऊपर है वो दोनों के पे अलग अलग पावर आ जाएंगी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसी तरह ये जो आपके पास इसके स्क्वायर है ये 3 पे भी आ जाएगा, और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल जो टर्म है इस पे भी आ जाएगा, दोनों के ऊपर आ गया। और आपने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी, अगर किसी टर्म पे पहले से कोई पावर पहले मौजूद हो, सो इस पे जो आपके पास पावर आएगा वो उस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 2 जो होगा ये 3 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 3 स्क्वायर से 9 आ जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1.4 से -2.8 बन जाएगा। -2.8 इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा। जिस तरह 2x के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 4x बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये है कि 4 पावर 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पावर -6। दोनों में आप देख ले, दोनों इक्वलिटी बीच में है, दोनों साइड पे आपके पास जो बेसिस है वो सेम है। तो एक प्रॉपर्टी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये पढ़ी थी कि a पावर x और इक्वल टू a पावर y, अगर बेसिस सेम हो तब बेसिस सेम तभी होंगे जब इसके पावर आइडेंटिकल होंगे। सो x इक्वल टू y। सो इसी तरह इनके पावर को इक्वल ले ले, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी तरीके से भी सॉल्व करे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर ले, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर ले, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर, इन 3 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप खुद ही आगे सॉल्व कर ले। इसमें आपके पास अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपके पास -5 है और c की वैल्यू -6 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर ले, आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो मतलब फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है एक आपके पास क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स ई पावर -x प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर -x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इसमें आप देखिए, अगर ई पावर -x को हम कॉमन ले लें सो आपके पास यहाँ 3x रह जाता है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर रह जाता है इक्वल टू 0। अब ई पावर -x अगर किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल टू 0, अगर किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है इनमें से इस दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू 0 है जिसकी वजह से रिजल्ट 0 आए। आइदर x इक्वल टू 0, आइदर y इक्वल टू 0, या x 0 है या y 0 है जिसकी वजह से रिजल्ट 0 आए। सो यहाँ भी यही आपके पास है कि या तो e पावर -x 0 है या 3x प्लस एक्स स्क्वायर 0 है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो 0 आए। याद रखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e पावर -x ये कभी भी आपके पास 0 रिजल्ट दे नहीं सकता। e पावर e मीन्स e की जो वैल्यू है 2.71 है, 2.71। सो आप 2 फॉर एग्जांपल सपोज कर ले 2 का कोई ऐसा पावर, कोई सा पावर आप ले ले, 2 का जो भी आप पावर लोगे उससे आपके पास रिजल्ट 0 आने के कोई मतलब चांसेस नहीं है। सो यहाँ भी जहन में रखे e पावर -x कभी आपके पास 0 रिजल्ट दे ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि 0 पॉसिबिलिटी नहीं है। सो फिर एक ही आपके पास बात रह जाती है कि 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। सो इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, फिर वही बात कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, सो आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ जाती है, एक x की वैल्यू आपके पास -3 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब log ऑफ 1000 टू द बेस b इक्वल टू 3/2। इसमें इस b को आपने फाइंड करना है। सॉल्व जब भी किसी क्वेश्चन के साथ आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो अननोन वैल्यू होती है उसको आपने फाइंड करना होता है। इसमें अननोन वैल्यू b है तो इस b को आपने फाइंड करना होता है। तो log का आपके पास जो क्वेश्चन है, हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उस अननोन वैल्यू को फाइंड करेंगे। अननोन वैल्यू मीन्स b को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ एक बात नोट करें कि आपके पास जो फार्मूला है हमारे पास log ऑफ ए एक्स इक्वल टू वाई, अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको इस तरह हम लिखते हैं a पावर y
इक्वल टू एक्स। इससे ये फॉर्म आपको आनी चाहिए और इससे ये फॉर्म आपको याद मतलब जहन में होनी चाहिए कि ए log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू वाई, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log फॉर्म ये लिख सकते हैं। आगे पास क्वेश्चन इस तरह भी सिंपल से आ सकते हैं कि log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log फॉर्म फाइंड करें। यहाँ स्पेशली आगे पास इस log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने चेंज करना है। सो b पावर 3/2 इक्वल टू 1000 ले लिया। अब यहाँ से अपने b को मतलब फाइंड करना है। 1000 को हम 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10⁻³ भी लिख सकते हैं। इसके लिखने के ये इस वजह से लिख रहे हैं ताकि इनकी जो पावर है ना वो आइडेंटिकल हो जाए। और यहाँ b पावर 3/2 है तो 3 को आप इससे अलग कर ले। 3 जब आप इससे अलग करोगे 3/2 सो 1/2 रह जाएगा और 3 हम इसके होल की पावर में ले जाते हैं और एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं a पावर x इक्वल टू b पावर x। अगर आपके पास जो पावर है ना, पावर अगर सेम है सो बेसिस भी आपके पास क्या होंगे, बेसिस भी इक्वल होंगे क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है। पावर आइडेंटिकल है तो बेसिस भी सेम होने चाहिए अगर बीच में आपके पास इक्वलिटी का साइन हो। सो b पावर 1/2 इक्वल टू 10 आ गया। अब यहाँ से अपनी b को फाइंड करना है तो इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम बहुत साइड पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जब आप स्क्वायरिंग कर लोगे यहाँ b रह जाएगा और इसका जो स्क्वायर होगा वो आपके पास क्या आंसर दे देगा, 100 देगा। तो b का आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 100 आंसर आ जाता है। सो इसके बाद आपके पास एक लॉग का क्वेश्चन है। आपके पास इसमें लॉग ऑफ आपके पास x माइनस 1 टू द बेस 10, इसी तरह माइनस log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। अब आपने इसमें ये कह रहे हैं कि इसको भी सॉल्व कर लें, तो इसमें भी जो अननोन वैल्यू x है x को आपने फाइंड करना है। यहाँ सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास दो log के बीच में माइनस का साइन होना तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। सो log ऑफ 10 और ये आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ है पहले x माइनस 1 और फिर डिवाइड बाई x प्लस 1। यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m डिवाइड बाई n। ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की है। फिर इसके बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखते हैं कि 10⁻1 इक्वल टू दिस वन। जो हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ की है इसी को यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। 10⁻1 इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। इसके बाद आपके पास इसमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, इसकी नीचे 1 है, x प्लस 1 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 आपके पास x माइनस 1 के साथ। तो इसके साथ जब मल्टीप्लिकेशन हो जाती है सिर्फ फिर वेरिएबल को एक साइड पे कर दे और जो आपके पास कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे कर दे। सो 10x माइनस x से आपके पास 9x आ जाएगा, -1 है और ये -10 उस साइड, जब 10 उस साइड पे जाएगा -10 हो जाएगा, -11 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू के पास -11/9 आ जाती है। ये x का रिजल्ट है। लेकिन चूंकि आप x हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं log के साथ और log के साथ अगर हम यहाँ x की वैल्यू माइनस नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें सो ये log का जो डोमेन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि log का जो डोमेन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर log का डोमेन नेगेटिव होगा तो log नेगेटिव नंबर पे अनडिफाइन है। सो इस वजह से इसका जो सोल्यूशन सेट होगा ना वो एम्प्टी सेट होगा। सो इससे आपके पास ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है कि हमने जो आपके पास क्वेश्चंस ऑफ काइंड ऑफ फंक्शंस थे उस पर हमने बात कर ली। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम वगैरह है आपको इसमें तो कमेंट्स कर लें।